वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। कुछ नया नहीं हुआ। तो सोच रहे थे ना चैंपियंस कप हुआ है भाई, कुछ नए प्लेयर्स आएंगे, प्लेयर्स ने अपनी टेक्निक्स पे काम किया है ये वो। तो कुछ नया नहीं हुआ। क्या बोले बंदा, अब तो क्या नाम है, कहते हैं ना तब चढ़ती है, गुस्सा आता है, इनको गालियां देने का दिल करता है, ये वो ऐसी ऐसी गालियां दूँ। नहीं दे सकता बंदा, कुछ कह ही नहीं बंदा, अंदर से ही वो बोलेगा यार क्या बोले इनको, तो क्या ही बोले, क्योंकि ये नहीं सुधरने वाले। हमारे अंदर भी एक कीड़े ढिठाई का, अभी चीख रहे हैं, कल को फिर मैच देखने बैठ जाएंगे। इनके अंदर भी ढीठ होगा, ये भी इनके अंदर एक ढिठाई और एक साइक्लिक साइकोलॉजिक जो मसला हो रहा है, साइकोलॉजी वाला मसला इनके दिमाग के अंदर जो हुए हुए, जिसमें इनको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, वो वाला सीन हुआ है। ढीठ तो है, अब साइकोलॉजी का भी मसला हो रहा है इनके साथ। वो किस वे में, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। देखो भाई, पहली बात तो ये कि क्या नाम है, फट्टा विकेट हम रोना रोते रहे, तीन तक 4 दिन तक हम रोना रोते रहे, फट्टा विकेट फट्टा विकेट। उन्होंने जब बॉलिंग करी सेकंड इनिंग में, आई नो फट्टा विकेट थी, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सीधी विकेट बनी हुई थी, नहीं आ रहा था स्पिन और फास्ट बॉलिंग में कोई मजा या टेस्ट नजर ही नहीं आ रहा था, 3 दिन तक तो नहीं आ रहा था। चौथे दिन लेकिन क्या हुआ, हैरी ब्रूक और जोए रूट ने क्या इनिंग्स खेली देखा, रना बॉल खेल के गया है हैरी ब्रूक, रना बॉल खेल के गया 300 रन के ऊपर, 300 बॉलों पे 317 रन मारा उसे, 329 कुछ बॉलों पे। जोई रूट 262 मार के गया, इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात होगी। 823 रन पड़े तुम लोगों को। तुम्हारी वो पेस बैटरी है, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, यार वो मैच से पहले ही कहा जा रहा था, शाहीन को हमने चैंपियंस कप में देख लिया था, उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, आप फिर भी आपने उसको उस मैच में खिलाना समझा, प्रायोरिटाइज किया उसको मीर हमजा की जगह। मीर हमजा की क्यों जगह नहीं बनती थी टीम में? ये क्या, ये तो फिर एंड में जिस तरह से वो कुछ प्लेयर्स अभी हमने निकाले टीम से, क्या क्या ये पर्ची हुआ करते थे, ये वो वाला सीन एक वक्त आएगा, शाहीन को भी पर्ची कहा जाएगा। ये हरकतें होंगी तो फिर यही कहा जाएगा भाई, क्योंकि आपकी ना परफॉर्मेंस है ना कुछ, तो फिर आप किस बात पे टीम में खेल लो। मीर हमजा को आपने कटा दिया, खुर्रम पता नहीं इंजर्ड है, अगर इंजर्ड है तो अच्छी बात है, अगर इंजर्ड के बगैर आपने किसी तफरीयों में अपनी बाहर किया तो आप लोग को शर्म आनी चाहिए इस चीज़ को। पता नहीं आपके पास क्या चल रहा है, स्पिनर आपके पास प्रॉपर नहीं है, अबरार मिस्ट्री स्पिनर, मिस्त्री स्पिनर कह लो, अब तो मिस्ट्री नहीं, हॉस्पिटल पहुंच गए वो ओवर करा करा के। पहली चीज़ तो ये भाई, सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर यह था, हमारे बॉलर्स को यही नहीं पता बॉल किस जगह पर करनी है। इंग्लैंड ने जब चौथे दिन बॉलिंग स्टार्ट किया, आप उनकी बॉलिंग के वो देखते चल गए। बैन जो सबसे पहले आगे देखो, वो से जो बॉल कराई अब्दुल्ला शफीक को, बिल्कुल ही फंसा के अंदर कर दिया उसने पहली ही बॉल इनिंग्स की। आपके बॉलर्स क्यों नहीं कर रहे थे ऐसी लाइन? गस एटकिंसन को कितना टाइम हुआ है खेले में, शाहीन से बड़ा बॉलर है। शाहीन तो नंबर 1 बॉलर रह चुका है ना पाकिस्तानी टीम के अंदर, वनडे क्रिकेट के अंदर नंबर 1 बना था ना अभी, पिछले ही साल की बात है, रैंकिंग के अंदर बहुत बड़ा। शाहीन को तो हम आमिर से भी ऊपर रेट करते हैं, खैर वो तो बहुत बड़ी बात करती है, आमिर के रुतबे तक तो अभी पहुंचो तो आप बात तब करेंगे, क्या बात करें। वो उस बंदे को छक्का मारने की हिम्मत नहीं है कुछ टीमों के अंदर, उसने मतलब उसने छक्के नहीं खाए अपने पूरे थ्रू आउट द करियर, उसको मैंने नहीं देखा कभी कि तबीयत से छक्के खा रहा है, जिस तरह आप सुनते हो तबीयत से। लेकिन मैं बोलूँगा आपने उससे ज़्यादा डिलीवर किया कुछ अरसे के अंदर, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा, फिर भी जिद पे अड़े हो अपनी। कप्तानी की सियासतें आप कर रहे थे पीछे बैठ के, तो ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी भाई, बाबर से भी यही है, ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। अब दैट्स टू मच, 18 इनिंग्स से आपसे रन ही नहीं हो रहा, आपका बल्ला ही ऑफ पड़ा हुआ है, कब होगी ये फॉर्म ठीक? इस तरह तो बेचारे जो पीछे बैठे हैं उनका टाइम ज़ाया हो रहा है, हालांकि वो डिजर्व करते हैं इस टीम के लिए खेलना, सर्व करना है इसको, जैसे कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, ये वो प्लेयर्स हैं जिनका नाम बनता है कि वो टीम में खेलें। मीर हमजा का है कि वो टीम में खेलें, क्यों नहीं खिला रहे उनको? डोमेस्टिक को इज्जत देने का ये कसूर है उनका? इनको रेस्ट दो, तो रेस्ट के नाम पे क्या कर रहे होते हैं, लीगें खेल रहे होते हैं। खैर पहले टेस्ट मैच पे पूरी बात करते हैं कि हमने पहले तो 550 की जिस तरह हम खेल के गए, हमने बोला 149 ओवर में 550, वो भी हमने बहुत स्लो कर दी थी यहाँ पे बीच में। शान मसूद ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी, अब्दुल्ला ने भी अच्छी इनिंग्स खेली थी, लेकिन उसके बाद किस तरह से इन्होंने रोका मैच को, अजीबोगरीब। आगा सलमान ने आगे फिर जो इनिंग्स खेली, आपने 556 कर लिया यार, 550 कर लिए, मतलब आपने एक अच्छी ग्रिप बना ली है मैच पे। अब वो कैसे भी खेले, लेकिन आप उनको चलो 600 650 करवा लेते, आपने 800 रन खाए, उस पर भी एक दो प्लेयर्स उनके 2 बंदे खड़े होकर 450 रन जोड़ के चले गए, तो क्या कर रहे थे तमाशा? फालतू जगहों पे बॉलें करे जा रहे हो, कोई एरिया सेट नहीं था। इंग्लैंड की आप लाइन्स देख रहे थे, बॉलर ने किस तरीके की लाइन रखी हुई थी, बॉलिंग में आपके कोई बुरी तरीके से थके जा रहे हैं, फालतू बॉलें मारे जा रहे हैं। आई नो सीधा विकेट था, लेकिन बॉलर किस काम के हो? वसीम बकार, शोएब वगैरह, इनको पट्टा विकेट दे दो, ये बैंड बजा देते थे भाई। शोएब अख्तर रिजल्ट निकाल के देता था, पेस की मदद से फाड़ता था वो उन पिचेस के ऊपर। आपका तो पेस ही खत्म हुआ है। आपने अभी देखा बांग्लादेश, अब मैनेजमेंट से अभी मैनेजमेंट से ये पूछना था, अभी बांग्लादेश सीरीज में तुमने क्या है एनालाइज करना नहीं आता क्रिकेट को सही से, जो हम लोग स्क्वाड सेलेक्ट करते थे उस वक्त अंधे हो जाते हैं, या फिर सीधी विकेट के ऊपर नाहिद राना उनका पेसर था जो 150 निकाल रहा था, तो वो कामयाबी हासिल कर रहा था, विकेटें मिल रही थी उसको प्रॉपर तरीके की। हमने मोहम्मद हसनैन को क्यों बिठाया हुआ भाई? ऐसी पिचेस पे तो आप खिलाओ उसको। इनफैक्ट वसीम जूनियर जैसे बॉलर को पता है पट्टा विकेट पे बॉलिंग कैसे करनी है। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, न्यूजीलैंड का मैच याद है 2023 के वर्ल्ड कप में, बल्कि जितने भी वर्ल्ड कप मैचेस में वसीम जूनियर खेला,
शाहीन किस तरह सुताई खा रहे थे, तब ये इससे कुट लग रही थी उनकी। न्यूजीलैंड वाला मैच मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि हमें 400 रन पड़े थे, बोल रहे थे ना सीधा विकेट है बहुत। शाहीन को 90 रन पड़े थे 10 ओवर में। वसीम जूनियर को कितने 10 ओवर में 65 रन का स्पेल कराया था, 3 तो विकेटें भी ली थी उसने। पट्टा विकेट कह रहे थे ना, पट्टा विकेट थी, इसमें कोई शक नहीं। उसने क्या बॉलिंग की थी, और आप इतने बड़े बॉलर हो, आपने वहाँ क्या बॉलिंग की थी, मुझे फ़खर वाला चीज़ है, याद करो। ये वाला हिसाब है। तो ये सब चीज़ें होती है देखने वाली। आप क्या कर रहे हो कि जब तक आपको खुद जस्टिफाई नहीं करोगे, आपको क्या बोले मैनेजमेंट यहाँ पे क्लाउन है, टीम तो क्लाउन ही क्लाउन है, मैनेजमेंट उससे बड़ी क्लाउन है। उनको भी ढिठाई सूची हुई है, उनके क्या नाम है, बस चैंपियंस कप हो गया, उन्होंने ये कमा लिया, बस बेहतरीन है उनके लिए। मैंने जैसे क्या कि ये जो प्लेयर्स हैं इन्हीं को ठीक करना है, जो करना है भाई। मैनेजमेंट का आपसे कोई गर्ज नहीं है। आपके बोर्ड के अंदर 24 मतलब बंदे भर चेंज करे गए, सिलेक्शन कमेटी के अंदर 24 बंदे चेंज किए गए आगे पीछे कुछ महीनों के अंदर। क्यों हो रहा है ऐसा? कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आ रही? आपके जो कितने भी सीनियर बैठे हैं फालतू, जो हमारे जो डिलीवर करके दे रहे होते हैं डोमेस्टिक वगैरह, क्या क्या काम है इनका? तो तनख्वाहें लेके ये भी शार्ट हो रहे हैं। सब पैसे कमाने आए हैं यहाँ पे, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी कंट्री आगे जाए। सबकी अपनी ईगोस ऊपर आई हुई है। तो वो अपने किससे सुना रहा, मैं ऐसी बॉलिंग करता था यार। तो अपने तो तुम्हारे हाथ में टीम दी है, इनको सिखाओ ना। तुम्हारा काम क्या है? हमारी जो मेंटोरशिप अभी करके गए चैंपियंस कप के अंदर, क्या कर लिया उन्होंने? क्या निकाल लिया प्लेयर? सब करने के बाद भी क्या परफॉर्मेंस थी आपकी इस टेस्ट मैच के अंदर? सेकंड इनिंग में जिस तरह आपने बैटिंग की है, जो मैंने कहा कि क्या नाम है, मेंटली इनके साथ डिसऑर्डर है। कुछ अर्से से टेस्ट क्रिकेट को इतने अर्से से फॉलो कर रहा हूँ। एक मसला मैं बोलूँगा, आपसे प्रेशर हैंडल क्यों नहीं होता? टेस्ट क्रिकेट छोड़ो, आपसे किसी भी फॉर्मेट में, लेकिन टेस्ट में तो आपको बुरा हाल इसलिए हुआ हुआ है इस वक्त, तो तभी मैं उस पर चीख रहा हूँ कि टेस्ट मैच के अंदर एक सेशन आपका आता है टेस्ट मैच में, हर मैच के अंदर, काफ़ी टाइम से नोट कर रहा हूँ मैं ये बात। इतनी गंद करते हो आप उसके अंदर, आप कोलैप्स कर जाते हो, आपका कोई चांस ही नहीं बन पाता मैच के अंदर। हालांकि आप पूरी ग्रिप के अंदर होते हो मैच के। जब इंग्लैंड ने 267 की लीड चढ़ाई थी ना, उसके बाद भी आपको बनता था आप कम अज कम ड्रॉ ही करा देते मैच को। 35 ओवर खेले ना, तो 35 ओवर में क्या 150 रन मारे, लेकिन 6 विकेटें क्यों खो दी पीछे से भाई? मजाक चल रहा था क्या? एक बॉलर नहीं, बैट्समैन नहीं तुम्हारी टीम में जो क्या नाम खड़े होकर 300 बॉलें खेल सके, क्योंकि किसी में इतना तप्पड़ ही नहीं है इतना लंबा स्टे करने का। क्यों नहीं है? टैलेंट वैलेंट सब है, लेकिन मैचेस क्यों नहीं जीत रहे? गिलिस्पी साहब आते हैं, वो कहते हैं टीम में सब कुछ सही है यूनिटी के अलावा, सही है। वो ये बातें कर रहे हैं, वो ये भी बातें कर रहे हैं कि क्या नाम है, फिटनेस भी सबकी बेस्ट है। ये वो बाबर का पेट बाहर आ रहा है, नसीम का पेट बाहर आ रहा है, हम क्या पागल के बच्चे हैं? मंदे हमें नजर नहीं आ रहा, शाहीन से भागा नहीं आ रहा, उसकी थकानी हो जाती है उसको कुछ ओवर कराने के बाद, हम अंदर हमें नहीं दिख रहा। शाहीन की सही से लाइन प्रॉपर नहीं आ पा रही भाई। कुछ रिदम नजर आया इस मैच के अंदर, लेकिन विकेट तो नहीं ली ना। अब लोग कह रहे थे यार पट्टा विकेट यार। आप ब्राइडन गार्ड से गस एटकिंसन, क्रिस वोक्स, जैक लीच की बॉलिंग देखते हैं आप चारों की, किस तरीके से स्पिन, अबरार से स्पिन नहीं हो रही थी। अबे यार तुम्हारी प्रॉपर टर्न नहीं हो रही बॉल पे, तुम बॉलर किस नाम के आए? नो यार पिच में कुछ नहीं है, लेकिन तुम कुछ तो खुद अकल होश के नाखून लो। तुम्हारा काम है, तुम बॉलर हो, तुम्हें करनी थी सही से प्रॉपर बॉलिंग, लेकिन कौन समझाए कितना गलत चीज खराब करें अपने इनके ऊपर। तो नहीं ठीक होना, ये ढीठ हो गए, इनको रेस्ट दो प्रॉपर। साफ बात है, बाबर आजम से भी यही है भाई, इल्तिजा देखो यार, जो बचा बचा नाम रह गया ना उसको खराब मत करो। तुम बहुत बड़ा ब्रांड हो पाकिस्तान का बॉबी। बाबर आजम ने बहुत डिलीवर किया, इसमें कोई शक नहीं। बहुत रन है तुम्हारे, तुमने अच्छी परफॉर्मेंसेज दिया है। नो लोग कह रहे होते कि पाकिस्तान में जिसने रेस्ट ले लिया मतलब वो पक्की छुट्टी पे गया टीम से, जो हमारा स्टैंडर्ड बना रहा है हमारी क्रिकेट टीम का। लेकिन आप करो सही से, आप आओगे टीम में वापसी, क्योंकि जो आप हो ना वो नहीं है हर कोई है आपके अंदर ये बात। आप प्लेयर बहुत अच्छे हो, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हो। ये तो हमने किंग विंग बना के ख़राब किया, साफ बात है। आवाम का पूरा कंट्रीब्यूशन है आपको इस हालत में रखने का कि क्या नाम है, इस वक्त आपकी जो मेंटल स्टेट बाबर आजम की बिल्कुल ही थकी हुई हो रही है। आप उसकी पिक्चर वीडियोज आ रही है जिस तरह वो अंदर बैठा हुआ है, कि नज़र आ रहा है कि वो अंदर अजीब हुआ है अंदर से। जब वो बैटिंग पर आता है उसका कॉन्फिडेंस गया हुआ है, डर डर के वो बॉलिंग जज कर रहा है। तो ये फॉर्म का तो एक फैक्टर है, एक आपका क्या नाम है मेंटेलिटी का भी फैक्टर हुआ है। आपको ब्रेक की जरूरत है क्रिकेट से कुछ अरसे के लिए। कैप्टनसी आपने छोड़ी, बहुत अच्छा डिसीजन था और करना चाहिए था आपको। ये सियासतें नहीं थी, पता लग रहा है बैटिंग की आपकी बैंड बजा दी गई है आपकी इस कैप्टनसी के थ्रू। आपको चाहिए प्रॉपर ब्रेक लो, और क्या नाम है अपनी फिटनेस, आपकी फिटनेस पेट बाहर आ रहा है यार। आप ब्रांड हो, ब्रांड तो लगो। विराट कोहली को आप लोग फॉलो कर रहे हो तो प्लेयर्स बड़े बड़े, उसकी फिटनेस देखिए कभी। उसने अपनी मेंटल स्टेट के साथ कितना अच्छा किया था जब उसकी फॉर्म नहीं थी। वो जो वो बोल रहा है मैंने सब कुछ करा, नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ पा रहा था, शॉट्स उसके लग रहे थे टाइट, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। क्या किया एंड में? मेंटल ब्रेक लिया। देख लो उसके बाद 2023 का वर्ल्ड कप आपके सामने, 2022 का वर्ल्ड कप आपके सामने, ये मेंटल ब्रेक लेकर आया था। इसी तरह बैन स्टोक्स को देख लो भाई, मेंटल स्टेट की बैंड बजी हुई थी, पट्टे फसाद हो रहे थे, वो अजीबो गरीब लड़े जा रहा था, इधर उधर जराज चलतों से पट्टा हो गया उसका, ऐसे वाले सीन कर रहा था वो। मेंटल ब्रेक लिया, क्या किया उसके बाद देखा, 2019 का वर्ल्ड कप जितवा दिया। उसके बाद एशेज में वो खड़े हो गए, वो जो इनिंग खेली थी वन ऑफ द बेस्ट चेस, 2022 का वर्ल्ड कप जितवा दिया हम पे चेस करके। ये सब चीज़ें ना आपको अपनी मेंटल स्टेट के साथ खुद सही से रियलाइज़ करना पड़ता है कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ। ये नहीं कि आप क्या नाम परफॉर्म नहीं हो रहा तो लगे हुए उसी चीज़ में, ये वो नहीं हो रहा है, जाओ यार कुछ और
तरीकों से अपने आप को ठीक करो, फिर आ जाओगे टीम में, डोमेस्टिक खेलो, जरा ठीक ठाक बॉलें खेलोगे तो पता लगेगा ना तुम्हारी गलतियां कहाँ हैं। तो अभी मार दो सेंचुरी, कोई फायदा नहीं है, लेकिन फॉर्म और कंसिस्टेंसी तुम्हारी नहीं आनी वैसी जिस तरह की गई है बाबर, जिस तरह के तुम टैलेंट रहे हो। टैलेंट का नाम तो उमर अकमल भी था भाई, फिर जो बच्ची कुछ इज्जत है तुम्हारी उसी देख लो, उस तुम्हारा ही कदम है, लगा लो अंदाजा कैसी कैसी बैटिंग गई है उसकी मिडिल ऑर्डर के अंदर, जिस तरह की वो शॉट्स खेलता था, लेकिन क्या फालतू चक्करों में पड़ के अपना दिमाग खुद खराब किया, और इंडियन आज नाम ही नहीं है टीम के अंदर कुछ, उमर अकमल यही था, क्योंकि हरकतें ऐसी थी भाई, नाम लो भी तो अजीब व गरीब चीज़ें निकलती हैं पीछे बैकग्राउंड में जो उन्होंने हरकतें की हैं। बट टैलेंट की हम फिर क्या नाम है तारीफ करेंगे, जिस तरीके की उसने इनिंग्स खेली पाकिस्तान के लिए। आप भी हो इस तरह से, आप बहुत बड़े टैलेंट हो, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन क्या आपको क्या नाम है उस चीज़ को सही से अपनी ठीक करना पड़ेगा, उस पर काम करने पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं ठीक हो पाओगे। आप बहुत बड़ी कर सकते हो पाकिस्तान के लिए, बहुत कुछ कर सकते हो, और अभी सुनने में आपको रेस्ट देना तो दे दो यार रेस्ट, उसको कामरान गुलाम और जितने पीछे सड़ रहे हैं उन बेचारों को लाके खिलाओ यार, उनका बनता है, उनकी जगह खाई जा रही है इस तरह, तो ये लोग फिर गलत कर रहे हैं। आप 18 इनिंग से फ्लॉप हो रहे हो, बस बहुत हो गया यार, बाकी प्लेयर्स फ्लॉप होते हैं, अभी 5-6 इनिंग कटा दिया जाएगा टीम से, आपको दिया हुआ है वो क्या नाम है टाइम कि आप करो ठीक करो। हम भी साथ हैं यार, फैन भी सपोर्ट करेंगे, जो फैन है वो सपोर्ट करेंगे, जो फालतू क्या नाम है जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं ना, जिनको लगता है वो क्रिकेट काफ़ी अच्छे से क्या नाम है वो उस चीज़ को नोट करते हैं। मुझे भी कहते हैं कि कोई ना कुछ लोग आगे कमेंट वमेंट पता नहीं करेंगे या नहीं, ये नहीं पता मुझे, लेकिन जो लोग देख के वो ये बोलेंगे डड्डू फैंस क्या नाम है फालतू बॉबी क्या नाम है वो लिंग वगैरह कहना और बॉबी सन्स ये वो इस तरह की बातें तो करने दो, बजने का शौक है, आई डोंट केयर सो, क्योंकि बात पता क्या है, क्रिकेट को ना वो कहते हैं ना हर बंदे की बस की बात नहीं है हर चीज़ को सही से चेक कराना। वो अभी रो रहे हैं कुछ लोग, कुछ ओवर रोला है कि क्या नाम है कैप्टनसी जाने के बाद कैप्टनसी चली गई, वो तो जो भी है, देखो यार आपकी कैप्टनसी में जहाँ थी ना क्वालिटीज, हमने वहाँ की तारीफ की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब आपके साथ ज़्यादा हो गया था, अब आपको जाना था कप्तानी से। इस तरह शाहीन से भाई बात हुई है, इनको भाई नहीं जा रहे, डंडे की ज़रूरत है। पीसीबी क्या कर रहा है पीछे बैठ के, वो सिर्फ अपने पैसे छापने लगे, उनका और कोई काम नहीं है क्या? जो कोचेस लाके बैठाए क्या वो भी इनके रंग में रंगा है, उनका भी अपना चल रहा है भाई, बोल रहा है अरे भाई सब ठीक है, फिर सब कुछ चिल चल रहा है, बस टीम मैचेस नहीं जीत रही। क्यों नहीं जीत रही भाई? इसका मतलब ये कि पीछे भी खराबियां ठीक ठाक, क्लाउन मैनेजमेंट बैठी हुई, क्लाउन मैनेजमेंट, इनको यही नहीं पता इनको करना क्या। खैर कुछ अकलमंदी के फैसले हुए, क्या नाम है मीटिंग हुई इस मैच के बाद, कहा गया कि क्या नाम है सिलेक्शन कमेटी में कि ये टीम खेली जाएगी कि बाबर को शायद रेस्ट, शाहीन वगैरह को, तो भाई बहुत अकलमंदी का पैसा है। रिजवान साहब से भी आप बात करो, आप भी क्या कर रहे हो, इनके भी कारनामे कुछ सही नहीं जा रहे कुछ टाइम से। कैप्टन बनने की अभी उनकी बारी आ रही थी, और किस तरह की हरकतें कर रहे हैं मुझे तो नहीं लग रहा उनकी टीम में भी जगह बन पाएगी कुछ अरसे में, जो हरकतें रह गई हैं उनकी कुछ। लेकिन बात यही है रिजवान को कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा फालतू नाम बात करते हैं लोग घसीट के, जो कि मैं बोलूँगा अपनी ये ज़रा ना हद में रहना चाहिए। परफॉर्मेंस की है भाई इसलिए टीम के अंदर है, ऐसी फालतू टीम में नहीं आया। जो लोग बकवासें करते हैं ना उसके खिलाफ, इनसे तबलीग करवा लो, ये वो बातें करने से पहले ना बातें, वो मैं भी कुछ बोलना नहीं चाह रहा, करने से पहले ना सोच लिया करो, यही वाली बात है। फालतू की कहते हो अपना एजेंडा चलाना, ये वो सैफी भाई को जो एजेंडा चलता है सैफी भाई को टीम में ला जाए। देखो सैफी भाई हमारे ग्रेट कैप्टन है, सैफी भाई सुपर मेसी, लेकिन अब नहीं है उनकी जगह, प्रॉपर नहीं बन पा रही टीम में, साफ बात है। मोहम्मद हारिस जैसा कीपर आया, उन जैसों को अब चांस मिले, ये वो सैफी भाई का भी एक टेन्योर था, खत्म हो गया उनके साथ, हुआ जो हुआ गलत हुआ। आई नो उस टाइम पे जो कप्तानी के आई नो के अप्रोच में कमी थी जो भी थी, लेकिन आपको कुछ टाइम और देना चाहिए था उसको एज अ कैप्टन, बट अब खत्म तो खत्म, क्या करें, वापसी तो नहीं ला सकते ना। आई नो सही है, एक थी भाई बात ये कि हर चीज़ जो आपने देख लिया ना, आपने देखा चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते हो, आपने देखा आप इंडिया से 2021 में जीते हो, इन चीज़ों को ना भूलो पहले और फिर देखो अभी क्या हरकतें हो रही, क्योंकि आप तो उन चीज़ों का रोला डालते रहोगे ना तो फिर कभी कुछ ठीक नहीं होना, इस तरह ही हमेशा डी होते रहेंगे फिर कि हमने अबे भाई डिलीवर कर दिया, खत्म, हर टीम ने डिलीवर किया कोई ना कोई ट्रॉफी, हम लोग इस बात पे शायद देते रहेंगे तो फिर ये ठीक नहीं होने वाले कहीं भी आगे जाके। टीम को बहुत बदलने की जरूरत है। शान मसूद की एग्रेसिवनेस कहाँ है, जो कह रहे हैं एग्रेसिव कैप्टन है, वो फटी पड़ी थी, उनकी शक्ल देख के लग रहा था, लेकिन मैं उस बेचारे को भी नहीं बोलूंगा वो भी क्या करे, वो क्योंकि तुम्हारी अकलमंदी है ना, कैप्टन हो, तुम्हें प्लेइंग 11 खिलानी नहीं चाहिए थी। अबरार सुतरा तबीयत से शाहीन वगैरह प्रॉपर लाइन पे बॉल ही नहीं कर रहे हैं, अभी मीर हमजा और खुर्रम में मजाक नहीं कर रहा होता इनकी जगह, बैंड बजा देते इंग्लैंड की, मजाक से हट के इनके अंदर है भाई पोटेंशियल, कहीं ना कहीं घुमा देते इंग्लैंड को। ये पिचेस पे भी बात करूंगा, क्या बना रहा है क्यूरेटर जो आपने बिठाया, उसको पिच बनाना नहीं आती तमीज से, गोरे जो लाके बिठा रहे हो तो अपने इदारों में, वो भी तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं भाई, वो भी बोल रहे हैं अबे पागल बनाओ इनको, इनसे पैसा लूटो और निकलो। तुम्हारे पास कोई प्रॉपर वो नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के अंदर आदत नहीं है ना, बहुत रईस के बच्चे बने हुए, इस पर डंडा देने वाली आदत नहीं है ना अंदर, जो बैठे हुए पीसीबी के अंदर अपनी तफरियाँ लगी हुई, वो दो भाई डंडा टाइट वाले को समझाओ बेटा, परफॉर्मेंस हुई तो ठीक, 3 मैचेस में आपसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, आपका जो काम है आपने वो नहीं किया एज अ रोल प्ले, आप निकल जाओ टीम से, नजर नहीं आने की जरूरत है आपको 2 मैचेस के, अगले जाके आप ठीक करो क्यों गलतियाँ हो रही हैं आपसे। तो ये सारी चीज़ें सारी, लेकिन ये नहीं देंगे, इनमें से किसी एक के अंदर ही दम नहीं, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं इस पॉइंट पे बात करना, सबको बस इससे मतलब है चैंपियंस ट्रॉफी करा दे किसी तरह पाकिस्तान में, पैसा कमा ले किसी तरह, हमारी मैनेजमेंट मरना मौत हो जाएगी उनकी, ये एक चीज़ बस यही चलती रहनी है।
बात वही है, अभी भी कुछ ईगो की चीज़ें साइड करनी है, अपनी अपनी परफॉर्मेंस को, अपने अपने रोल को प्रॉपर समझ के अदा करना है, अदरवाइज आपकी टीम वरना आगे नहीं कुछ करने वाली है। इंडिया ने 298 मारा है, सेम जीन्स ही है भाई, सिर्फ एक चीज़ का वो है, एशियन आप भी, वो भी एशियन, एक ही हो, बस रिलीजन का फ़र्क है। उनकी आप परफॉर्मेंसेज देखो, उनकी फील्डिंग देखो, उनकी आप अप्रोच चेक करो। 298 मारे T20 में, आप नहीं, हम नहीं कह रहे आप मारो इतने, आपकी बॉलिंग का स्टैंडर्ड भी तो देखो। लेकिन 160 पे हम कहते थे पाकिस्तानी बॉलिंग के लिए विनिंग टोटल है, आज क्या हालत है बॉलिंग की, उनसे डिफेंड नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा डिफेंड? वो इसलिए नालायकी है, नालायक लोग बैठे हुए बोर्ड में भी, और नालायकी चल रही है यहाँ पर भी। जो हमारे मेन है, इनसे प्रॉपर मेन पॉइंट पे जाकर परफॉर्म करना होता है ना, वहाँ ये परफॉर्म नहीं करके जाते। बाबर, रिजवान, शान मसूद, तीनों से सवाल है। इंग्लैंड वाले इस मैच सेकंड इनिंग में क्यों परफॉर्म नहीं हुआ भाई? बिग स्टेज ना, बिग मैच, बिग टाइम आ गया था यार, तुम लोग को अपनी सीनियर होने का किरदार अदा करना था, क्यों नहीं किया तुमने? वो मेंटली डरे हुए हो, तुम लोगों से प्रेशर हैंडल नहीं होता, तुम लोग, कोहली ने तुम पे जो इनिंग खेली थी, मैं क्या बोलूँ यार, वो वेड ने तुम्हें जो छक्के कराए थे तुमसे, तब तुमसे प्रेशर हैंडल क्यों नहीं होता भाई? माइक हसी ने वो अजमल को छक्का, उस टाइम मतलब शुरू से टीम का ये रहा है भाई, आपसे बड़े बड़े मैचेस में आपकी फट जाती है, इसमें कोई शक नहीं। क्यों होता है ऐसा? कोई ना किसी पॉइंट पे आके, ये जब तक ठीक नहीं होगा, ये अप्रोच चेंज होगी, अदरवाइज आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। वो जो एक सेशन वाली बात की, वो एक सेशन में हमसे प्रेशर हैंडल नहीं होता, हम खड़े होकर सर्वाइव नहीं कर पाते। T20 के चस्के लगे हुए, लीग के चस्के लगे हुए, और कुछ नहीं करना कि यार, तो अदरवाइज फिर आप लोग छोड़ दो कि आपको कोई सपोर्ट करेगा। एट द एंड ऑफ द डे मुल्तान का हाल देख लिया था, गेट पे जिस तरह लोग चले गए थे क्रिकेट छोड़ के, प्रॉपर टीम के मैचेस छोड़ के चलेगा। आप टूर्नामेंट कराने से कुछ नहीं होता, आपस के लड़कों में खेलना, तो पर यही करते रहो, आवाम को पागल मत बनाओ, इससे अच्छा पैसा कहीं और खर्च कर दो स्टेडियम पे करने के बजाय। जो स्टेडियम्स बना रहे हो ना, फ़ायदा नहीं है, एड में क्रिकेट डेड हो जानी है जब तक सही फैसले नहीं दिए जाएंगे मैनेजमेंट के लोगों में, और ये प्लेयर जब अकलमंदी नहीं पकड़ेंगे, सही होकर खेलेंगे नहीं टीम के लिए। मजाक, हंसी अब साइड होने वाली बात है भाई, क्योंकि दैट्स टू मच, ये बर्दाश्त को नहीं। आप इनिंग्स के मार्जिन से आ रहे हो 550 करने के बाद भी, या यही चलता रहा तो अदरवाइज आपकी टीम फिर आगे कुछ नहीं करने वाली, सिर्फ जलालत ही जलालत। खैर, उम्मीद करते हैं, क्या पता कोई अकलमंदी पकड़ ले नेक्स्ट मैच में कुछ अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा होगा भाई। ये लोग नहीं लगता ये सही होंगे, इनको सही तरीके से सही होना पड़ेगा, प्रॉपर डंडे की ज़रूरत है, इनको नज़र आ रहा है। और जो क्या नाम है, इनकी जो तफरियाँ इनको लगी है ना, इनको ज़रा समझाने की ज़रूरत है, मैनेजमेंट को चाहिए ज़रा होश के नाखून खाए, और क्या नाम है, वो पकड़े ज़रा अकल। अकल तो छोड़ो, क्या कहने ना, शर्म पकड़े, शर्म। मैनेजमेंट जो लोग बैठे हुए ना ऊपर संभालने पूरे क्रिकेट बोर्ड को, सो कॉल्ड कॉमेडी बोर्ड चल रहा है, देखते क्या होता है।